गुडविल क्लासेस में भव्य स्वागत है। देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम का हम लोग टाइप जो है 4 आज समझेंगे, और 4 से पहले जो है टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान से समझते हैं और काफ़ी आसान तरीक़ा से समझते हैं। ये टाइप 4 जो है, टाइप 4 ये बेसिक क्वेश्चन इसमें है, और बेसिक क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। उसके बाद टाइप 5 जो है टफ लेवल का क्वेश्चन इसमें मिलेगा टाइप 5 में। टाइप 4 को समझते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है ये दी गई संख्या है और इस दी गई संख्या में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यहाँ समझिए, आप बेसिक कुछ बता देते हैं आपको कि अगर कोई संख्या होगा और कह देगा उसमें 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 2 से अगर भाग देने पर शेषफल पूछा जाए तो लास्ट का एक अंक ले लीजिएगा, और लास्ट के एक अंक में आप क्या कीजिएगा, 2 से केवल भाग दे दीजिएगा, वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्लियर है। अब ये बात आप समझिए, 2 के जगह पर 4 दे दे तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग देने के लिए पूछ दे तो लास्ट के लिए 4 के लिए क्या लेंगे, लास्ट का 2 अंक ले लेंगे, और 2 अंक में हम 4 से भाग दे देंगे, वही मेरा क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्लियर है। बाकी सारे डिजिट को काट देंगे। इसी प्रकार 8 से बोला जाए तो 8 के लिए लास्ट का 3 अंक ले लेंगे, और अगर 16 से बोल दिया जाए तो 16 के लिए लास्ट का 4 अंक ले लेंगे, और ऐसे ही भाग देते जाएंगे। क्लियर है। अब समझते हैं, ये आपका बेसिक रहा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि ये दी गई संख्या है और ये संख्या में 4 से भाग देना है। अभी हम लोग पढ़े हैं बेसिक में कि अगर किसी दी गई संख्या में 4 से भाग दिया जाए तो लास्ट के 2 अंक ले लेंगे, और लास्ट के 2 अंक में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। अगर हम 4 से भाग देंगे तो 24 चौका 96 होता है। रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 2, अतः आंसर मार देंगे 2। कहीं पर है, ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अभी हम पढ़े हैं कि लास्ट के 2 अंक उठा लेंगे 4 से भाग देने के लिए कहा जाए तो, और लास्ट के 2 अंक में केवल हम अगर 4 से भाग दे देंगे, इसमें रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 3। अतः कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पूरे डिजिट में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 3। आगे समझते हैं, आगे समझिए। अब 8 के लिए आपको बताए हैं रूल क्या होता है। 8 के लिए लास्ट का 3 अंक उठा लेंगे। लास्ट का 3 अंक क्या है आपका, 843 है, और 843 में हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे, और 8 से अगर भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 5 40, रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 3। अतः ये पूरी दी गई संख्या में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो मेरा शेषफल जो प्राप्त होगा वो 3 प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। यहाँ भी 8 है सर, यहाँ समझिएगा। 8 के लिए क्या रूल बताए हैं कि अगर किसी दी गई संख्या को अगर 8 से विभक्त करने के लिए कहा जाए तो केवल और केवल लास्ट का 3 अंक उठाइए, अर्थात 899 है, और 899 में लास्ट के 3 अंक में आप 8 से भाग दे दीजिए। ये कट जाएगा तो ये 8 एकम 8 जाएंगे, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 3 19 होता है, अतः रिमाइंडर क्या लिखेंगे, 3। अतः इसके लिए आपका रिमाइंडर हो जाएगा 3। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, अब 16 से भाग देने के लिए कह रहा है। हम जानते हैं कि किसी दी गई संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल जो है क्या प्राप्त होगा। तो 16 से भाग देने के लिए लास्ट का 4 अंक देखा जाता है, और लास्ट का 4 अंक इसमें नहीं दिया है, तो यहाँ थॉट समझेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 के बाद 11 है, 12 है, अतः यहाँ 98 लिखा हुआ है। तो 98 के पहले क्या लिखा जाएगा सर, 97। और हमको किस से भाग देना है, 16 से, और 16 से भाग देने के लिए लास्ट का 4 अंक से भाग दिया जाता है। तो लास्ट का 4 अंक क्या हो गया सर, आपका 97 हो गया और 98 हो गया, और 97 98 आप 16 से भाग दे दीजिए। तो 16 से भाग देंगे तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो ये 19 हो जाएगा, 16 एकम 16, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो ये 38 हो जाएगा, और 16 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32। रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा सर, 32 6 38 होता है, अतः 6 लिख देंगे, और ऑप्शन में कहीं होगा 6, मार देंगे 6। आगे सर समझते हैं, आगे समझते हैं। देखिए 16 से इसमें भाग देना है। अभी हाल ही फिलहाल हम समझे हैं कि किसी दी गई संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो लास्ट के 4 अंक उठा लीजिए, और लास्ट के 4 अंक में जो आप भाग देंगे शेषफल प्राप्त होगा, वही आपका संपूर्ण संख्या में क्या होगा, शेषफल प्राप्त होगा। तो 4 7 4 3 8 ले लेते हैं, इसमें 16 से भाग देते हैं।
देखिए 16 चौका 64 हो जाएगा, 10 बच जाएगा, 10 बचेगा तो 103 हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा, यानी 4 3 7 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, और 78 में 16 से भाग देंगे तो 16 बचे 80 होगा। 80 का मतलब हुआ -2 रिमाइंडर बचेगा। अब -2 तो रिमाइंडर बोला नहीं जाता है, तो हम आपको बताए हैं कि अगर रिमाइंडर आपका नेगेटिव प्राप्त हो तो जिस संख्या से आप भाग देते हैं वही संख्या इसमें जोड़ दीजिएगा। अतः आपका रियल रिमाइंडर 14 हो जाएगा, और किसी ऑप्शन में देखिए 14 होगा। ये रहा सी नंबर। आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। अब यहाँ देखिए आराम से समझिएगा। अब देखिए 2 का रूल बता चुके हैं, 4 का सीख चुके हैं, आप 8 का सीख चुके हैं, 16 का सीख चुके हैं, ऐसे ही 32 का होगा, ये 64 का होगा। लेकिन यहाँ से देखिए एक बेसिक समझते हैं। यदि किसी दी गई संख्या को 3 से भाग देने के लिए कहा जाए या 9 से भाग देने के लिए कहा जाए तो आपको करना क्या है, या 18 से भाग देने के लिए कहा जाए तो आपको करना क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग जोड़िएगा। जैसे मान लीजिए ये है, कहेगा ये दी गई संख्या में अगर हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट 5 4 9 कट गया, 3 कट गया, डायरेक्ट 8 बच गया, 8 में आप 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूनी 6, रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। क्लियर है? यानी अंकों का योग जो होगा वो 3 से आप कटा दीजिएगा डिजिट को, जो बचेगा वहीं आपका रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। और 9 में वही रूल है, यहाँ 3 से आप कटा रहे थे लेकिन 9 यहीं अगर आ जाए 9 का तो लिख दीजिएगा 4 5 9 8 आपका है। और 9 से भाग देने के बाद शेषफल पूछे तो ये 5 4 9 से कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा 8। लेकिन यहाँ समझेंगे, इस बात को यहाँ समझेंगे कि ये दी गई संख्या जो है सीरीज में है और इतनी संख्या है, ये बहुत सारी संख्या लिखा गया है, तो हम अगर कटाते जाएंगे 9 9 से तो काफ़ी समय लगेगा। तो और इससे आसान तरीका क्या समझते हैं, और इससे आसान तरीका ये है सर, यहाँ समझेंगे, बेसिक में है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये आपका बेसिक है। आसान और समझते हैं कि यदि कोई दी गई संख्या सीक्वेंस में हो 1 2 3, यदि कोई दी गई संख्या सीक्वेंस में हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही सीक्वेंस में हो, तो लास्ट का डिजिट जो 9 से कट जाएगा, अगर जहाँ डिजिट 9 से कटने वाला होगा, मान लीजिए 9 से कटने वाला है, तो ये इसके पीछे सारी की सारी संख्या जो है 9 से कट जाएगा। चेक कर सकते हैं, देख लीजिए, 8 1 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया। अतः या लास्ट के अंक अगर 3 से ये कट रहा है, जैसे देखिए एक और देख लीजिए, 1 2 3, ये लास्ट का अंक 3 से कट रहा है तो इसके पीछे वाली सारी संख्या 3 से कट जाएगी। ये भी देख लीजिए 4 5 6, ये लास्ट का 3 से कटने वाला है तो इसके पीछे सारी संख्या 3 से कट जाएगी। देख लीजिए 6 कट गया, ये 5 4 9 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि केवल और केवल ये सर्च करते हैं कि लास्ट का जो है कौन से ऐसे अंक है जो 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटने वाला ये अंक है, 199 3 से कटेगा? जी नहीं। 198 3 से कट जाएगा? हाँ। अर्थात अगर ये 3 से 198 आपका कट जा रहा है तो इसके पीछे जितनी भी संख्याएं होगी वो सारी की सारी संख्याएं 3 से कट जाएगा। तो बचा कौन सी संख्या? ये 199। तो 199 आपका संख्या बचा है, तो हम क्या करते हैं 199 में ही 3 से भाग दे देते हैं, तो ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 1। क्लियर है? एक बार इसी बात को आपको फिर से समझा देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई दी गई संख्या सीक्वेंस में हो तो लास्ट वाले अंक अगर आपको 3 से कट रहा है तो इसके पीछे सारी की सारी संख्याएं 3 से कट जाएगी, और जो बचेगा वो संख्या में हम क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये देखिए, ये 3 का रूल है। तो हम देखेंगे कौन से ऐसे डिजिट है जो लास्ट वाला 3 से कट जा रहा है और रिपीटेड कहाँ से कर रहा है। देखिए यहाँ 325 है और यहाँ 324 है, अर्थात इसके पहले 323 होगा। अब ये देखते हैं 3 से कटने वाला ये डिजिट है, 3 कट जाएगा, 5 2 7 नहीं कटेगा। ये 3 से कटने वाला है, 3 कट जाएगा, 4 2 6, 3 से कट जाएगा। अतः ये 3 से अगर कट रहा है यहाँ पर तो इसके पीछे जितनी भी संख्याएं होगी वो सारी की सारी संख्या क्या होगी? 3 से कट जाएगी। कटाकर आप चेक कर सकते हैं ऐसे। तो बचा क्या सर संख्या? तो कहिएगा 325। अब आप 325 में 3 से केवल भाग देना है, वो भी सारा भाग नहीं देना है। 3 से 3 कट गया तो 5 2 7 बच गया, और 7 में 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा सर? 1 प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न के लिए सही उत्तर जो होगा वो 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं।
आगे ध्यान देंगे 9 का, तो बताए थे 3, अगर 3 से पूछा जाए तो लास्ट का अंक जो देखेंगे वो 3 से कटने वाला देखेंगे। अगर आपके प्रश्न में 9 से पूछ दिया जाए कि कौन सी ऐसी संख्या, ये दी गई संख्या में अगर 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो आपको करना क्या है कि लास्ट वाले अंक को देखना है कि कौन से ऐसे अंक है जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो। अब यहाँ समझिएगा, निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या 222 जो है आपका 9 से कटेगा? जी नहीं। तो 222 नहीं कटेगा, तो 2 2 4 2 6 हो गया, नहीं कटेगा। अब यहाँ देख लेते हैं 221 कटेगा? जी नहीं, 221 भी नहीं कटेगा। तो अब बताइए हम कहाँ तक ऐसे लिखकर चेक करते रहेंगे? तो सबसे शॉर्टकट तरीका है इसका भी कि देख लीजिए 222 लिखा गया है, तो 222 को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 2 2 4 2 6, तो आराम से 6 घटा दीजिएगा और 222 में से आप 6 घटा दीजिए। तो 222 में से 6 घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? 2 घट जाएगा, 20 हो जाएगा, और 4 घटा दीजिए 216 हो जाएगा। और 216 देख लीजिए 6 से कट रहा है कि नहीं, देखिए 6 2 8 1 9 कट जाएगा। अतः 216 से पहले जितनी भी संख्या होगी, 215 214, ये जितनी भी संख्या, ये सब डॉट 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 कट कर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, ये सारी की सारी कट जाएगी। और नहीं कटने वाला क्या होगा? तो 216 के बाद वाला। तो 216 के बाद लिख लेते हैं 217 218 219, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ नीचे लिख देते हैं 216 के बाद 217 218 219 220 221 और 222। अब कहिएगा सर ये टफ है। जी नहीं, टफ नहीं है, आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट जाएगा आपका। फिर देखते हैं 2 2 4, ये 9 कटा दीजिए, 2 2 4 1 5 6 6 2 8 8 1 9, यहाँ से पूरा कट गया 9। यहाँ देख लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और 12 में अगर 9 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 3। तो डायरेक्ट लिख दीजिए 3। कहीं पर है ऑप्शन सर 3? तो 3 नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस। क्लियर है? एक बार और देख लीजिए आप, या आप चेक कर लीजिएगा इसको। एक बार और देख लेते हैं इसको। देखिए जैसे 222 हुआ, 222 नहीं कटेगा, तो 222 के पहले कटने वाला अंक 216, अर्थात तो 216 आपका कट जाएगा। तो 216 के बाद, 216 के पहले सारे के सारे डिजिट कट जाएगा। तो 216 के बाद क्या पड़ेगा? 217 218 219 और 220 222 221 और 222। अब यहाँ देखते जाइएगा 7 2 9 कट गया, यहाँ देखिए 8 1 9 कट गया, ये कट गया है, 9 ये कट जाएगा। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 कट गया है। अब देखते हैं 2, ये 21 है, 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या सर? 2 और 1 3 बचेगा, और 3 ऑप्शन में है ही नहीं, अतः नॉन ऑफ दिस मार देंगे। इसका रिमाइंडर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट समझिए, हाँ ऐसे ही समझेंगे। यहाँ करें, ये सारी संख्याएं लिखिए और सारा संख्या में अगर हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बस की तो बात नहीं है, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका हम लोग जानते हैं कि लास्ट का अंक अगर जो 9 से कटने वाला होगा वो सारी के सारी पीछे वाले अंक को क्या करेगा? काट देगा। तो बताइए कौन सा ऐसे डिजिट है जो इसके पहले 9 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए लास्ट वाले अंक पकड़िए, 339 है, ये 9 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो 6 इसमें से घटा दीजिए। अगर 6 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 339 में से 6 घटा देंगे तो मेरा प्राप्त होगा 333, और 333 जो है 9 से कट जाएगा, 3 3 9 9 से कट गया, अर्थात 333 से पहले जितनी भी संख्या लिखे होंगे, 332 हो गया, 331 हो गया, 330 हो गया, आप ऐसे ही 1 2 3 4 डॉट 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 सब लिखे हैं, जितनी भी संख्या वे सारी की सारी संख्या 9 से कट जाएगा। तो नहीं कटने वाली संख्या क्या होगी? तो 334 335 336 337 338 339 339। अब यहाँ आसानी से कटते जाइए। देखिए 3 3 6 तितरी का 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 6 9 कट गया, 6 3 9 कट जाएगा, 3 6 9 कट गया। अब यहाँ से समझिए 9 कट गया है,
आपको बचा कितना, 8 7 15, 15 3 18, कट गया, 8 7 15, 15 3 18, 3 बच गया है, अतः रिमाइंडर 3 होगा और 3 किसी में है नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आगे समझते हैं। हम बताए हैं, देखिए ये अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए 2-3 जगह ये क्वेश्चन डाले हैं, टाइप 1 में भी डाले हैं। यदि किसी दी गई संख्या को 10 से भाग देने के लिए कहा जाए तो उसका इकाई अंक ही शेषफल प्राप्त होता है। ये सारी संख्या से हमें कोई लेन देन नहीं है, डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसका इकाई अंक 7 है तो इसका रिमाइंडर भी क्या प्राप्त होगा, 7 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 10 से किसी भी दी गई संख्या से आप भाग देख लीजिए, उसका प्रथम अंक अर्थात इकाई अंक ही उसका क्या होगा, शेषफल प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। हाँ, अगर किसी दी गई संख्या को आपको 20 से भाग देने के बाद शेषफल पूछे कि शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, सारे डिजिट को आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, टेक कर नहीं कीजिएगा और लास्ट के 2 अंक उठा लीजिए, अर्थात 37 है और 37 में 20 से भाग दे दीजिए, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर आपका 17 प्राप्त हो जाएगा। और 17 किसी ऑप्शन में होगा, ये रहा 17। आगे चलते हैं। जो 5 का रूल है वही 10 का रूल है, अर्थात 10 का नियम क्या था कि दी गई संख्या के इकाई अंक में क्या करते हैं, जो इकाई अंक होगा वही आंसर हो जाएगा। और 5 के लिए क्या रूल होता है, जो दी गई संख्या होगा उसके इकाई अंक जितना प्राप्त होगा वो इकाई अंक लिख लीजिएगा और इसी इकाई अंक में हम आप 5 से भाग दे दीजिएगा, तो 5 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर आपका 2 प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, आगे समझेंगे। अब यहाँ समझेंगे एक चीज़, यहाँ समझेंगे, बेसिक समझ लेते हैं कि अगर किसी दी गई संख्या को 5 से भाग देने पर पूछा जाए शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 5 का रूल रहेगा तो लास्ट का 1 अंक उठाइएगा और आप 5 से भाग दे दीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे 25 से भाग देने पर शेषफल पूछा जाए कि 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो लास्ट का 2 अंक उठा लीजिए और आप उसमें 5 से भाग दे दीजिएगा। समझते जाइएगा, अगर आपको 125 से भाग देने के लिए कहा जाए कि 125 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो आपको वैसे ही लास्ट का 3 अंक उठाना है और भाग दे देना है, यहाँ 25 लिख दीजिएगा, सॉरी, लास्ट का 3 अंक उठाना है और 125 से आप भाग दीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ के बाद कि अगर आपसे पूछ दिया जाए 625 का क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर लास्ट का 3 अंक के बाद हम लिख देंगे 4 अंक और जो भी 4 अंक होगा उसमें किससे भाग दे देंगे, 625 से। तो ये आपका बेसिक है, नोट कर लीजिएगा, आपको काम देगा। ये आपका 5 का रूल का नियम है, 5 का मल्टीपल के लिए। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न में बोला है कि दी गई संख्या है ये, अगर 25 में से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 25 के लिए रूल क्या है कि लास्ट का 2 अंक उठाना है और लास्ट का 2 अंक होगा वो 97 और 97 में 25 से भाग दीजिएगा तो 25 चौक का 100 हो जाएगा, अर्थात रिमाइंडर प्राप्त होगा -3। और -3 कभी भी रिमाइंडर आप आंसर नहीं दिया जाता है, इसलिए -3 को पॉजिटिव में लाना होगा, तो जिससे भाग देते हैं उसी संख्या को जोड़ दीजिएगा। 25 में से 3 जाएगा, आपका 22 पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। और 22 किसी ऑप्शन में है, हाँ सर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। 25 के बाद क्या है सर, 25 से एक और क्वेश्चन है, 25 पर देख लेते हैं। हम क्या बोले हैं कि अगर किसी दी गई संख्या को 25 से भाग देने के लिए कहा जाए तो लास्ट का 2 अंक उठा लिया जाता है और लास्ट का 2 अंक क्या है सर, 68 है, यहाँ दिया गया है। और 68 में आप 25 से भाग दीजिएगा तो 25 दूनी 50 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा सर, 50 है तो 18 रिमाइंडर प्राप्त होगा और 18 किसी ऑप्शन में होगा, ये रहा सर 18। आगे चलते हैं। 125 से बोला गया है, ये दी गई संख्या है, इसमें 125 से भाग दिया जाए। तो 125 के लिए नियम क्या होता है कि अगर किसी दी गई संख्या को 125 से भाग देने के लिए कहा जाए तो लास्ट के 3 अंक उठाइए और लास्ट के 3 अंक में आप 125 से भाग दे दीजिएगा, अर्थात 397 हुआ और 397 में 125 से भाग देंगे तो 4 के टेबल में ये 400 हो जाएगा और 400 हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, तो कहिएगा सर -3।
और -3 तो कभी रिमाइंडर बोला नहीं जाता है। अतः पॉजिटिव लाने के लिए जिस डिजिट से आप भाग दिए हैं, जिस संख्या से भाग दिए हैं, वही संख्या क्या कीजिएगा, यहाँ जोड़ दीजिएगा। अब तक 125 जोड़ देते हैं, तो 125 में से 3 जाएगा, क्या प्राप्त होगा, 122। और 122 किसी ऑप्शन में है, ये रहा सर। आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ समझेंगे। 125 से भाग देना है, और 125 का रूल क्या है, लास्ट का 3 अंक उठाया जाता है, और लास्ट का 3 अंक क्या है सर, 524 है। यहाँ देखिए लास्ट का 3 अंक 524, 524 में अगर 125 से भाग दीजिएगा, ये 4 के टेबल में 500 हो जाएगा, और 500 अगर बच गया है तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 24 बचेगा। तो रिमाइंडर डायरेक्ट 24 लिख दीजिए, कहीं है, हाँ ये रहा। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद आपको टफ क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। एक 625, यदि किसी दी गई संख्या को 625 से भाग देने के लिए कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा, लास्ट का 4 अंक उठा लीजिएगा और 4 अंक में आप 625 से भाग दीजिएगा, क्योंकि रूल होता है 625 का नियम यही है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 4 अंक देखेंगे, 1 2 3 4, ये 4 अंक उठा लेते हैं, अर्थात 4 अंक हो जाएगा 1255, और 1255 में 625 से भाग देते हैं तो क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा, 625 दूनी 1250 होता है, और 1250 यहाँ आ गया, यहाँ 1255 है, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 5। मार दीजिए 5। आगे चलते हैं, ये समझिए, ये दी गई संख्या है और इसमें आपको 625 से भाग देना है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि 625 से भाग देने के लिए लास्ट का जो अंक होगा, अंत का जो अंक होगा, वो 4 डिजिट में 625 से भाग दे दिया जाता है, और 4 डिजिट क्या है, 1882 है, और 1882 में 625 से अगर भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 के टेबल में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1875, और 1875 अर्थात रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, तो 1882 में से 1875 घटाएंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, अर्थात रिमाइंडर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में 7, और 7 किसी ऑप्शन में होगा, ये रहा सर 7। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से अर्थ समझेंगे, डाटा का अर्थ समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 से लेकर लगातार क्रम में लिख रहे हैं, 1 से लेकर गिनती लिखेंगे और लगातार क्रम में लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही डॉट डॉट लिखेंगे, और कहाँ तक लिखेंगे, 183 तक लिखेंगे। अब बताइए आगे 183 लिखेंगे, अर्थात इसके पहले क्या लिखा जाएगा, 182, 182 183 ऐसे ही लिखेंगे, और लिखकर जो बन रही है, बनी संख्या, जो भी संख्या ये सारा संख्या बन रही है, उस संख्या में 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब आप 8 का रूल आपको जानना पड़ेगा, और बताए हैं हम आपको कि 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट के 3 अंक आप उठाइए और 3 अंक में भाग दे दीजिए। तो लास्ट का 3 अंक क्या है, 183 है, और 183 में 8 से हम भाग दे देते हैं, तो पता चल जाएगा रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। और यहाँ रिमाइंडर देखते हैं क्या आ रहा है, 8 दूनी 16 हो गया, 2 बच जाएगा, 23 हो जाएगा, अतरी का 24 हो जाएगा, अर्थात रिमाइंडर -1 प्राप्त हुआ, और -1 को पॉजिटिव में लाना होगा, तो जिस डिजिट से आप भाग देते हैं वही संख्या आप इसमें जोड़ दीजिएगा, अतः रिमाइंडर आपको पॉजिटिव में 7 प्राप्त होगा। और 7 देख लीजिए किसी ऑप्शन में है, ये रहा। आगे चलते हैं, ये भी वही है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्न में कि 1 से लेकर लगातार क्रम में लिखते जाइए, 287 तक लिखिए, और लिखकर जो संख्या बन रहा है उसमें 125 से आप भाग दीजिए, तो बताइए शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम बना रहे हैं आपको संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 287 तक, और 287 तक लिख लिए, और किससे भाग देना है सर, 125 से। तो 125 का नियम क्या होता है, 287 के पहले पड़ेगा क्या, तो 286, और 125 का नियम क्या होता है, 125 से भाग देने के लिए कहा जाए तो हम आपको बताए हैं लास्ट का 3 अंक उठाना है, और 3 अंक ये हुआ 287। अब 287 में क्या कीजिएगा, आप 125 से भाग दीजिएगा, तो 125 से भाग दीजिएगा तो 2 के टेबल में हो जाएगा 250, तो 250 ये डिफरेंस कितना हो गया, 37। अतः 125 से भाग देंगे तो शेषफल जो प्राप्त होगा वो 37 प्राप्त होगा। आगे समझते हैं,
हाँ, ये खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए, ये टर्निंग पॉइंट है मैथ का, सबसे लाजवाब क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है। कहना क्या चाह रहा है सर कि 1 से शुरू करके लिखिए लगातार क्रम में, और लिखने पर बनी संख्या 87 अंकों वाली संख्या बनाना है। मतलब जैसे मान लीजिए ये लिख दिए हम, तो ये 3 अंकों वाली संख्या हुआ। अगर ऐसे लिख रहे हैं हम तो ये 1 2 3 4 5 अंकों वाली संख्या हो गई। ऐसे ही हमको 87 अंकों वाली संख्या लिखना है। तो अगर यही कहता 87 तक लिख कर तो डायरेक्ट हम 87 लिख देते, लेकिन 87 अंकों वाली संख्या लिखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा ये नहीं पता है। और जब तक हमको लास्ट का अंक पता नहीं चलेगा तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि 125 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी दी गई संख्या को 125 से भाग देना होगा तो लास्ट के 3 अंक उठाकर हम भाग दे देते हैं। अतः इस प्रश्न के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि अगर हम 1 से लेकर शुरू करके लगातार लिख रहे हैं और 87 तक जा रहे हैं तो अंतिम अंक क्या होगा ये पता करना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं, आराम से समझिएगा। अगर एक बार भी समझ में आ जाएगा, अगर ध्यान से समझेंगे तो। और हम समझा रहे हैं आपको, देखिएगा। जैसे मान लेते हैं हमको लिखना है 87 अंक, तो लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर पूरा लिखते जाएंगे 87 तक तो लिखना बस की बात नहीं है। अतः हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक लिख रहे हैं तो कितना अंक लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात 87 अंक टोटल लिखना था। यहाँ लिख लेते हैं 87 अंक लिखना था, जिसमें से 11 अंक लिख दिए हैं, लेकिन अभी भी लिखना है। 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 1 गिर जाएगा 7, यानी अभी 76 अंक लिखना है। अभी कितना अंक लिखे हैं, 11 अंक लिख दिए हैं, लेकिन अभी भी 76 अंक लिखना है। लेकिन हम जानते हैं कि इसके बाद जो भी अंक लिखेंगे हम 2-2 के पेयर में लिखेंगे, अर्थात 2 अंकों वाली संख्या बनेगी, 2-2 के पेयर में लिखेंगे। अगर एक पेयर लिखेंगे तो 11 लिख देंगे, 2 गो पेयर रहता तो 10 में 2 जोड़कर 12 लिख देंगे। तो वैसे ही बताइए 76 अंक का 2-2 का पेयर कितना बनेगा, तो कहिएगा सर कि सर 38 गो पेयर बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 38 दूनी 76 हो जाएगा, 38 गो पेयर बनेगा। तो इसके बाद 38 पेयर लिखना है। आप ही बताइए, अगर एक पेयर लिखना होता तो 11 लिखते, 2 पेयर लिखना होता 10 2 12 लिखते, तो वैसे ही 38 पेयर लिखना होगा तो 10 + 38 लास्ट में क्या लिखेंगे, 48। लास्ट का अंक क्या पड़े होगा, 48। तो अगर ये लास्ट का अंक 48 होगा तो इसके पीछे वाला अंक क्या होगा सर, तो कहिएगा सर 47। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 47 ही होगा। और कह रहा है ये दी गई संख्या, अगर 87 अंकों वाली संख्या लिख दी हम, ये यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं तो लास्ट में ये आएगा और ये 87 अंकों वाली संख्या होगी। तो ये दी गई संख्या में 125 से भाग देंगे। तो आप बताइए 125 का नियम क्या होता है कि लास्ट का 3 अंक उठाइए और लास्ट के 3 अंक में आप 125 से भाग दे दीजिए। क्लियर है। तो 125 में अगर हम 748 से भाग देंगे तो 125 छक्का लिख सकते हैं 750। तो 750 लिखेंगे तो ये ज़्यादा हो गया, अतः रिमाइंडर मेरा क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर प्राप्त होगा -2। और हम आपको बताए हैं कि यदि किसी दी गई संख्या का रिमाइंडर माइनस में प्राप्त हो तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वही संख्या उसमें जोड़ दीजिएगा। तो बताइए 125 में से 2 जाएगा 123, और किसी ऑप्शन में है जी रिमाइंडर 123, तो ये रहा सर 123। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अभी इस पर 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए इस बार 92 को संख्या बोल रहा लिखने के लिए। अभी हम आपको बताए हैं कि 1 से लेकर लगातार अगर लिखते हैं 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, तो 11 को संख्या लिख दिए। आपको 92 को संख्या लिखना है, तो 92 को संख्या लिखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम 11 को संख्या लिख देते हैं। तो 11 को संख्या अगर लिख दिए तो मेरा कितना और संख्या लिखना है, तो 2 में से 1 गया 1, क्लियर है। और 90 में से 9 में से 1 जाएगा 8, मतलब 81 को अभी और संख्या लिखना है, 81 अंक लिखना है। तो 81 अंक में से हम क्या करते हैं 2-2 का पेयर बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसके बाद जो भी संख्या लिखेंगे 2-2 का पेयर में, जैसे 11 2 का पेयर लिखेंगे, 12 तो 2 का पेयर लिखेंगे। तो वैसे ही 2-2 का पेयर कितना बनेगा, तो कहिएगा 40 गो पेयर बनेगा। अब प्लस सर 1 अंक लास्ट में और लिखा जाएगा, क्लियर है, यही होगा। तो बताइए 10 के बाद अगर हम 40 गो पेयर लिखेंगे तो लास्ट वाला अंक क्या होगा सर, कहिएगा 50 सर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है, 50 ही होगा। और 50 से पहले कहेंगे तो कहिएगा सर 49, लेकिन 50 तक हम लिखेंगे तो ये जो है 92 को अंक नहीं कहलाएगा, ये 91 ही अंक लिखे हैं।
और एक अंक और जोड़ देंगे तो 92 अंक हो जाएगा। तो बताइए 50 के बाद क्या लिखेंगे, 51 लिखेंगे। तो 51 लिखेंगे तो ये तो 2 अंक हो गया, लेकिन हमको एक ही अंक लिखना है, इसलिए 1 हटा दिए। यहाँ तक आपका पेयर कितना बना है जी, 91, और एक अंक और जोड़ दिए, देख लीजिए यहाँ तक लिख दिए, 91 आ गया, और एक अंक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब किससे भाग देना है, तो 125 से भाग देना है। तो 125 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 3 अंक उठाइए, अर्थात 505 को आप उठाइए, और 505 को उठाकर आप 125 से भाग दे दीजिए, और 125 से भाग दीजिएगा तो 4 के टेबल में आपको 500 हो जाएगा, और कह दीजिए रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 5। ठीक है, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। देखिए हाँ, जैसे देखिए 123 अंकों वाली संख्या कह रहा है, तो थोड़ा सा स्पीड समझते हैं। हम जानते हैं कि 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे, 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे ऐसे ही, तो मेरा कितना अंक बनेगा सर, तो 123 गो संख्या लिखना है, 123 अंकों वाली संख्या लिखना है, जिसमें से 11 गो अंक लिख दिए हैं। तो और कितना अंक लिखना है, 3 में से 1 गया 2, 12 में से 1 जाएगा 11, यानी 112 गो अंक अभी भी लिखना है। 112 का मतलब कितना पेयर, तो कहिएगा सर 56 पेयर, 2-2 का पेयर लिखना है। और 56 का मतलब क्या है, 10 से 56 जंप करेंगे तो कितना हो जाएगा सर लास्ट में, तो 10 से 56 जंप करेंगे तो 66 होगा। और 66 की पहले की बात करें तो क्या लिखेंगे सर, 65 लिखेंगे। और बात क्या कह रहा है कि 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। और आप पढ़े हैं अभी कि यदि किसी दी गई संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो लास्ट के अंक देखिए कौन से ऐसे अंक है जो 9 से कट जाएगा। तो लास्ट का अंक 66 नहीं कटेगा, 65 नहीं कटेगा, 66 भी नहीं कटेगा, 65 भी नहीं कटेगा, 64 भी नहीं कटेगा, लेकिन 63 कट जाएगा। यदि आपका 63 कट गया यहाँ लास्ट का अंक, तो इसके पहले जो भी अंक आपके पड़े होंगे, ये सारे 1 2 3 4 जो भी अंक होगा पीछे, सबका सब 63 से पहले सारा का सारा अंक कट जाएगा। तो बचा क्या, यही। तो इसी संख्या में आप क्या कीजिए, 9 से भाग दे दीजिए और आसानी से कट जाएगा। देखिए 5 4 9 हो गया, 6 6 12, 6 3 18, 9 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, 6। और इजी वे में आप अपना आंसर डाल दीजिए यहाँ 6। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ 138 अंक दिया है। अच्छा, अंकों की जब बात करें तो सबसे पहले विषम अंक निकाल लीजिएगा, तो उसके बाद आपका आसान होगा। जैसे कहने का तात्पर्य क्या, हम क्या कहना चाह रहे हैं ये समझिए। 138 अंक कह रहा है ना, तो 138 अंक अब पहले आप नहीं निकालिए। देखिए 138 अंकों वाली संख्या कह रहा है, तो हम क्या करते हैं कि 138 न निकालकर सबसे पहले 137 अंक वाला निकालते हैं, तब जाकर 138 निकाल लेंगे। हम विषम अंक वाला निकाल रहे हैं, तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 तक लिखे हैं। तो कितना अंक लिख दिए हैं सर, तो कहिएगा सर 11 गो अंक लिख दिए हैं। तो जब 11 गो अंक लिख दिए हैं तो कितना लिखना है, तो 7 में से 1 गया 6, 13 में से 1 गया 12, यानी 126 अंक लिखना है। 126 अंक का मतलब पेयर कितना होगा सर, तो पेयर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 63 गो पेयर होगा। और 63 पेयर का मतलब 10 से अगर 63 पेयर जंप करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, 63 और 10 73, तो 73 तक लिखेंगे। 73 की पहले की बात करें तो क्या होगा, 72 होगा। लेकिन अगर 73 तक लिख रहे हैं तो 137 अंक वाला ही बना है, हमको 138 अंक वाला संख्या लिखना है। तो 73 के बाद क्या लिखेंगे, 74। अगर 74 2 अंक लिखेंगे तो आगे भाग जाएंगे, हमको केवल एक ही अंक बनाना है, अतः 1 अंक हटा देते हैं। और किससे भाग देना है, 20 से भाग देना है। और 20 का विभाज्यता का नियम आप लोग जानते हैं। 20 का रूल क्या बताए थे कि लास्ट के 2 अंक उठाइए, ये 37 है, और 37 में आप 20 से भाग दे दीजिए, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो कहिएगा सर रिमाइंडर आपको 17 प्राप्त होगा। और किसी ऑप्शन में 17 है नहीं है, तो समझिए इसका ऑप्शन गलत दिया गया है। ऑप्शन 17 बना देते हैं और मार देते हैं। अब भी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मेथड मिस्टेक नहीं होगा, मेथड यही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वैसे ही यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ समझिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, उससे भी टफ क्वेश्चन ये है। आपसे कह रहे हैं 237 अंकों वाली संख्या, और 237 अंकों वाली संख्या को बारीकी से समझिएगा, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। देखिए 237 अंकों वाली संख्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा, तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक लिख रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम मेरा संख्या कितना लिख दिए हैं सर, तो कहिएगा सर 237 में से 11 गो अंक लिख दिए। इसको यहाँ से यहाँ तक काउंट कीजिएगा तो 11 गो अंक होगा। अभी भी लिखना है, तो कितना अंक लिखना है सर,
तो 7 में से आपको 1 जाएगा, 6 लिख दीजिए, 3 में से 1 जाएगा, 2 लिख दीजिए, और 226 गो अंक लिखना है। अभी कितना अंक लिखना है? 226 गो। अब यहाँ देखिए, आप कहिएगा कि मान लीजिए सर 226 का पेयर जो बनेगा वो 113 पेयर बनेगा, 113 जंप नहीं कर सकते 113। क्यों? क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या हम डॉट 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 ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, तो 99 तक लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। तो आप बताइए 10 से कितना अंक, कितना पेयर जंप किए हैं तक? आप कहिएगा सर 89। 89 में 10 जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा। तो 89 पेयर लिख दिए। 89 पेयर का मतलब हुआ कितना अंक? तो 89 गुने 2 लिख देंगे, अर्थात 178। क्लियर है? यानी 226 अंकों में से हम जो है 226 अंक लिखना था, यहाँ लिख देते हैं 226 अंक लिखना था हमको। 226 अंक में से 178 यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो 178 को अंक लिख दिए हैं। तो अभी भी कितना अंक लिखना है ये देख लीजिए। तो 16 में से 8 गया 8। क्लियर है? आगे ये हो जाएगा कितना आपको? 11। 11 में से 7 जाएगा 4, यानी 48 गो पेयर लिखना है। क्लियर है? लेकिन इसके बाद आगे लिखेंगे वो 3-3 का पेयर होगा। जैसे देखिए 100 लिखेंगे तो 3 गो पेयर बना, 3 गो अंक बन गया, तो 3-3 का डिजिट का जोड़ा लगाते जाएंगे आगे। तो 48 में से 3 गो लिख दिए हैं, तो अभी भी 45 गो अंक लिखना है ना जी। अब 45 गो जो अंक होगा वो 3-3 का अंक होगा। तो बताइए कितना अंक लिखा जाएगा? 15 गो। 15 या 45। तो आगे जंप कर जाएंगे, 100 से 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 115। यानी 1 से लेकर ये समझिएगा यहाँ तक लिखेंगे पूरी की पूरी संख्या, तो पूरा का पूरा अंक कितना होगा? आपको 237 अंक होगा। और यही 237 अंक में हम किससे भाग देंगे? 125 से भाग देंगे। क्लियर है? तो 125 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? अभी बताए हैं कि 125 से भाग देने के लिए कहा जाए तो लास्ट का 3 अंक उठाइए और 3 अंक में क्या कीजिए? 125 से भाग दे दीजिए। आप बताइए 115 में अगर 125 से भाग देंगे तो ये तो यही शेषफल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जाएगा नहीं। और तो डायरेक्ट हम इसका रिमाइंडर लिख सकते हैं 115। और 115 ऑप्शन सुधार लीजिए, 1 1 5 कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं सर। आगे देखिए, यहाँ ये लाजवाब है, 2-3 क्वेश्चन है, यहाँ से समझेंगे। लाजवाब क्वेश्चन है। अगर कोई डिजिट अपने आप को रिपीटेड करे और सम अंकों में रिपीटेड करे तो डायरेक्ट समझिएगा कि वो 101 से पूर्णतः कट जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन, 101 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं 39 है, तो ये अपने आप को रिपीटेड करेगी सम बार। जैसे सम ये हो गया 1 बार 2 बार, यानी सम बार रिपीटेड कर दी, फिर 39 लिख दिए, सम बार रिपीटेड कर दी, तो ये क्या होगा कि ये आपको 101 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो प्रश्न आपका कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि बताइए अगर ये दी गई संख्या है और ये संख्या में 101 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। अगर सॉल्यूशन करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 37 है, यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है, तो लिख देते हैं 37 37 37 37, और यहाँ क्या है सर? 47 है। तो 47 न रहकर अगर 37 से 37 रहता तो ये 101 से कट जाता। तो बताइए 37 37 37 37 सभी जगह रहता तो 101 से कट जाता। और तो कितना रिमाइंडर बचा? 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1, मतलब 10 से ना ज़्यादा ही है, तो यही ना 10 का रिमाइंडर आपका बच जाएगा। ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन था, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। वैसे ही हाँ, अब टाइप यहाँ से चेंज हो गया है, टाइप यहाँ से चेंज है आपका, टाइप यहाँ से चेंज है। देखिए यहाँ से टाइप चेंज है। हाँ, अब क्या करते हैं हम लोग? टाइप 5 समझते हैं। और टाइप 5 से ज़्यादा एसएससी जीडी में क्वेश्चन आता है, और एसएससी सीजीएल में भी आता है, एलडीसी में भी आता है, यूडीसी में भी आता है। ध्यान से समझेंगे ये टाइप 5 को। टाइप 5 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। टाइप 5 के लिए हम बेसिक कुछ बता देते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। टाइप 5 के लिए बेसिक समझिए। टाइप 5 के लिए बेसिक समझिए। देखिए ये प्रश्न है, बेसिक तक लेकर आपको छोटा से छोटा क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 12 से भाग देते हैं, यहाँ भाग दे रहे हैं और यहाँ शेष प्राप्त हो रहा है,
कह रहा है प्रश्न में कि अगर किसी संख्या में कोई संख्या होगी, उस संख्या में अगर 12 से भाग देते हैं तो शेषफल 10 प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है उसी संख्या में अगर हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान से समझिएगा, इसका बेसिक है। तो 2 क्वेश्चन लेकर बेसिक आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन ना रखकर दूसरा क्वेश्चन ऐसे रहता, तो यदि किसी संख्या में भाग और शेष लिख देते हैं, कह रहा है 12 से भाग देते हैं तो शेषफल 10 प्राप्त हो रहा है, तो उसी संख्या में 4 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या करेंगे, दोनों टाइप को आराम से समझिएगा कि पहले क्या कीजिएगा, 8 में आप 12 से भाग दे दीजिएगा। तो 8 क्या 12 से पूर्णतः कटेगा, तो कहिएगा नहीं सर, अगर हम 12 को हम 8 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। तो अगर आपको ये संख्या इससे पूर्णतः विभक्त नहीं हो, इसको पूर्णतः न काट दे, तो क्या कीजिएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जब कटेगा इससे तभी समझिए, इसका मल्टीपल ये होना चाहिए। अगर मल्टीपल होगा तभी ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा ज्ञात नहीं कर सकते। इसका डायरेक्ट आंसर दे देंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा गहराई में कुछ और बात समझ लेते हैं इस पर, कि अगर प्रश्न में आपको पूछ दे, सीजीएल में पूछता है कि निम्न में से कौन सा हो सकता है, निम्न में से कौन सा शेषफल प्राप्त हो सकता है, तो जब निम्न की बात करेगा तो आप चेक करके रख सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, तो 12 लिख लेंगे, भागफल 1 मान लेंगे, 12 गुने 1 प्लस 10 22 हो जाएगा, 22 में 8 से भाग देकर शेषफल निकाल लेंगे। ये निम्न में से कहेगा तो ठीक है। फिलहाल उतना दूर नहीं जाते हैं, आगे चलकर हम बताएंगे निम्न वाला क्वेश्चन। यहाँ समझते हैं क्या समझे इसमें क्वेश्चन में, फिर से एक बार समझा देते हैं कि अगर ये संख्या इसके मल्टीपल हो तो आपका शेषफल आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर मल्टीपल नहीं हो तो क्या आंसर होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा। अब ये देख लेते हैं, क्या ये 4 जो है 12 को पूर्णतः काट देगी, कट जाएगी 12 को, तो हाँ 4 जो है 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो अगर ये पूर्णतः विभक्त होगा तो क्या बोलेंगे, ज्ञात किया जा सकता है। तो ज्ञात किया जा सकता है तो इसका आंसर क्या होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 4 में आप 10 से भाग दे दीजिएगा। तो अगर आप 4 जो है 4 से 10 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, कहिएगा 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर 2। तो आप इसका आंसर मार दीजिएगा 2। कुछ था नहीं क्वेश्चन में, एक लाइन में 2 मार दीजिएगा। तो इसी तो ऑप्शन है दूसरा, ये क्वेश्चन था दूसरा, इसका हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि 12 से भाग देते हैं, भाग दे रहे हैं 12 से, तो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है कितना सर, 10। तो कह रहा है 6 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। ये 6 से पूर्णतः कट जाएगा, तो जी हाँ कट जाएगा। तो 6 में 10 से भाग दे देंगे। अगर 6 में 10 से भाग देंगे तो 6 कम 6 रिमाइंडर 4, डायरेक्ट लिख देंगे 4। आगे चलते हैं। वैसे ही समझिए, कोई संख्या है, अगर संख्या में 36 से भाग देते हैं, 36 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो प्राप्त होता है वो शेषफल प्राप्त हो रहा है 10। और उसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा। तो 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो सर कहिएगा 10 का 10 ही प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि 12 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो ये जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा नहीं आगे एक के टेबल भी नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहीं का यहीं शेषफल लिख देंगे। क्लियर है। अतः इसका 12 में 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या प्राप्त होगा, 10। अतः इसका आंसर हो जाएगा 10। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। आगे देखते हैं, आराम से समझेंगे। अब थोड़ा सा घुमाएगा, यहाँ देख लेते हैं। अगर 132 से भाग देने के लिए कहा जाए, 132 से भाग देने के लिए कहा जाए किसी संख्या में, तो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 37। अब बताइए उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है ही नहीं। अतः हम समझ गए कि 100% ये इसके मल्टीपल होगा, और 12 11 132 होता ही है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग देंगे। यहाँ रिमाइंडर लिखिए और यहाँ 37 लिखा जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 12 में 37 से भाग देंगे, बढ़ती यहीं 36, तो रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 हो गया। अब इसी क्वेश्चन पर आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा। घुमाकर कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, वो चर्चा कर लेते हैं कैसे घुमाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ये वही क्वेश्चन है। 132 से भाग देते हैं तो शेषफल प्राप्त हो 37 प्राप्त हो रहा है। 12 से भाग देंगे तो बढ़ती यहीं 36, शेषफल 1 प्राप्त होगा। नहीं, यह घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन घुमाया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कोई संख्या है और उस संख्या में 132 से भाग देते हैं तो शेषफल जो प्राप्त हो रहा है वो 37 प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन घुमाया गया है। तो कह रहा है उस संख्या के, वो जो संख्या होगी उस संख्या के दुगने को, मतलब जो संख्या आप माने हैं उस संख्या के दुगने को,
तो जब भी दुगुना बोल दे तो आप क्या कीजिएगा, दुगुना की जब चर्चा करेगा तो ये इसको दुगुना कर दीजिएगा। 132 है तो 264 लिख दीजिएगा, और 37 है तो 37 दूनी 74 लिख दीजिएगा। और कह रहा है 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 12 लिख दीजिएगा। ये 12 से डेफिनेटली कट जाएगा क्योंकि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन में है नहीं, अतः ये 12 का मल्टीपल होगा, और 12 का मल्टीपल होगा तो 12 से डायरेक्ट इसमें 74 से भाग दे दीजिए। बर्छक 72, तो रिमाइंडर क्या लिखिएगा सर, तो रिमाइंडर लिखिएगा 2। और किसी ऑप्शन में 2 है नहीं है, अतः इसका ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन मिस्टेक सुधार लीजिएगा, इसका 2 लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाए, अगर हम 36 से भाग देते हैं तो शेषफल जो प्राप्त हो रहा है मेरा, रिमाइंडर जो प्राप्त हो रहा है वो 3 प्राप्त हो रहा है। तो फिर क्या कह रहा है, उसी संख्या को तिगुने को, यानी इस बार कह रहा है तिगुना, यानी 3 गुना कह रहा है, तिगुना कह रहा है। तो तिगुना कहेगा तभी हम आपको क्या बताए हैं, आप भी इसका तिगुना कर दीजिए, 36 तिया 108 होता है, और आप भी इसका तिगुना कर दीजिए, तितरी का 9 लिख दीजिए। और किससे भाग देना है जी, 12 से भाग देना है। तो 12 से ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट क्या कीजिए, 12 में 9 से भाग दीजिए, और 12 में 9 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 9 का 9 प्राप्त हो जाएगा। अब तो 9 ऑप्शन मार दीजिए, किसी में है, हाँ। आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा और घुमाया है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या n है, इस बार संख्या की चर्चा किया है, संख्या बोल रहा है कि n है, और इस n संख्या को हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं सर, तो 32 से भाग दे रहे हैं। तब मेरा शेषफल जो प्राप्त हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है सर, शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है। तो इस बार क्या कह रहा है, तो संख्या 2n को, मतलब इस बार संख्या n नहीं होगी, क्या होगा, 2n होगा। तो आप यहाँ से दिमाग लगाइए, पहले संख्या n था, अब यहाँ संख्या 2n हो गया, तो कितना गुना कह रहा है, 2 गुना, मतलब 2 गुना नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिख कर बोल रहा है 2 गुना, अर्थात कह रहा है 2n का मतलब क्या होगा, 2 गुना कह रहा है। तो जैसे ही यहाँ पता चल गया कि 2n लिखा है अर्थात 2 गुना लिखा है, तो हम भी यहाँ 2 गुना लिख देंगे। 32 का 2 गुना 64, और 7 का 2 गुना 14, और किससे भाग देना है सर, 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग देना है, तो क्या ये 8 का मल्टीपल है, जी हाँ। तो 8 में डायरेक्ट 14 से भाग दीजिएगा, 8 में 14 से भाग दीजिएगा तो 8 एकम 8 होगा, रिमाइंडर आपका 6 प्राप्त होगा, और 6 मार दीजिए आंसर। और आगे चलिए, यहाँ देखिए कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, और n को हम भाग देते हैं, किससे लिख देते हैं, यहाँ संख्या इस बार है n, और n को भाग देते हैं किससे, 48 से। तो शेषफल मेरा प्राप्त हो रहा है, शेष कितना प्राप्त हो रहा है सर, 10 प्राप्त हो रहा है। तो उसी संख्या को n/2 को, n/2 आप समझिएगा, उसी संख्या नहीं है, सॉरी, n/2 मतलब ये जितनी संख्या होगा उसकी आधी संख्या को, तो मतलब इसका आधा क्या हो जाएगा सर, आपका 24, और इसका आधा क्या हो जाएगा 5। इसी n/2 को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्या ये 12 का मल्टीपल है, हाँ है। तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, डायरेक्ट इसका रिमाइंडर 5 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 12 से जाएगा ही नहीं, एक के टेबल में नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं का यहीं रिमाइंडर हो जाएगा 5। किसी ऑप्शन में है, हाँ ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं, नज़दीक है, समझिए, हाँ ये भी अक्सर एग्जाम में आता है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है। देखते हैं, यदि किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए, मतलब डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। तो कह रहे हैं उस संख्या के वर्ग को, इस बार वर्ग बोल रहा है, और वर्ग का मतलब हम जानते हैं स्क्वायर होता है। कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, वर्ग जैसे ही बोला तो 6 का वर्ग कर दीजिए 36, और 3 का वर्ग कर दीजिए तितरी का 9, वर्ग को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 3 लिख दिए। अब ये 3 से कट जाएगा तो डायरेक्ट हम 3 में इसमें भाग दे देंगे, और 3 में अगर 9 से भाग देते हैं तो ये पूर्णतः कट जाएगा। अगर हम पूर्णतः कट जाएगा तो रिमाइंडर के तौर पर 0 लिखा जाता है, और 0 आंसर मार देंगे। और किसी ऑप्शन में है, ये रहा। आगे देखते हैं, यदि किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है कितना सर, 5 प्राप्त हो रहा है। फिर कह रहा है उसी संख्या के घन को, घन मतलब क्यूब होता है, घन को भाग देना है, मतलब 8 का घन हो जाएगा 512, और 5 का घन हो जाएगा 125। और किससे भाग देना है, उसी संख्या के घन को किससे भाग देना है सर,
4 से भाग दिया जाए तो निश्चित तौर पर ये 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो डायरेक्ट इसमें 4 से भाग दे दीजिए, चरती यहीं 12 कट जाएगा, 5 बच जाएगा, 4 एक अब 4 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या लिखेंगे सर 1। तो 1 आप इसका आंसर मार दीजिएगा। ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखिए रहने देते हैं, कल समझेंगे इसके आगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ना होगा टफ लेवल का, CGL लेवल का और CDS लेवल का। तो ऐसे ही जुड़े रहिए गुडविल क्लासेस में, आपको कम से कम 10 टाइप चलेगा और 250 टोटल क्वेश्चन चलेगा। 250 से अधिक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा और इससे भी खतरनाक क्वेश्चन आगे मिलने वाला है। पढ़ते रहिएगा गुडविल क्लास में। धन्यवाद।